हाँ बाबू, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, 3 दिन मैथ चलता है बाबू, है ना। तो क्या पढ़ा रहे हैं सर, क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ा रहे हैं ना, क्वाड्रिलेटरल पढ़ा। तो क्वाड्रिलेटरल्स में बाबू आपको बाबू क्या हो, ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ फैक्ट होते हैं। तो इसको ट्राइंगल में ना पढ़ाते सर, नहीं बाबू, इसमें क्वाड्रिलेटरल बनेगा, क्वाड्रिलेटरल्स बनेगा, है ना, पैरेललोग्राम वगैरह बनेगा, है ना। ट्राइंगल में बाबू ये आपको क्या दिख रहा है बाबू, ये डी ई और बी सी क्या है, एक तरह का बाबू क्या दिख रहा है, ट्रेपिजियम इसको कह सकते हो, ट्रेपिजियम कह सकते हो, है ना। तो ट्रेपिजियम क्या है, क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है ना, इसीलिए बाबू यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं ना। एक फैक्ट है, एक क्या बाबू, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। कोई भी बाबू ट्रायंगल, कोई भी अगर बाबू एबीसी अगर ट्रायंगल है तो इसके मिडिल माने ट्रायंगल के किसी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करो। मान लो एबीसी मेरा क्या है सर, ट्रायंगल है, शांति से समझना। तो ए बी साइड का मिड पॉइंट मान लेते हैं डी है, और ए सी साइड का मिड पॉइंट क्या है, ई है। मिड पॉइंट करने का मतलब क्या होगा, ए डी बराबर डी बी होगा, ए ई बराबर कितना होगा, ई सी होगा, यही ना मिड पॉइंट होगा। पॉइंट डी और ई क्या मिड पॉइंट अगर है तो क्या होगा, ई वाला साइड जो होगा ए डी और डी बी बराबर होगा, ए बी और ई सी बराबर होगा। तो आपको थ्योरम कह रहा है, थ्योरम ये कह रहा है कि कोई ट्राइंगल का अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए, किसी ट्राइंगल के किसी दो साइड के मिड पॉइंट को, किसी दो साइड के मिड पॉइंट को, दो साइड के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दिया जाए, तो वह जो मिड पॉइंट से बहुत जो लाइन सेगमेंट होगा वो तीसरे साइड के क्या होता है, पैरेलल होता है। किसी ट्राइंगल के बाबू, कोई भी ट्राइंगल है उसके किसी साइड के, किसी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो जो ज्वाइन करने के बाद लाइन सेगमेंट बनेगा, जैसे डी डी बनेगा, वो हमेशा क्या होगा, बीसी का पैरेलल होगा। ठीक, यही आपका थ्योरम है। और क्या कहता है सर, ये बाबू क्या होगा, डीई क्या होगा, डीई पैरेलल तो बीसी होगा ही होगा। ये जो लाइन है बीसी के पैरेलल होगा, साथ साथ क्या होगा, डी जो लेंथ होगा, डी बराबर क्या होगा, हाफ ऑफ बीसी होगा। ठीक है ना, डी बराबर क्या होगा, हाफ ऑफ बीसी होगा। यही आपको प्रूफ करने का रहा। क्या प्रूफ करने का रहा, कुछ नहीं कर रहा। कोई ट्राइंगल एबीसी है, ट्राइंगल के किसी दो साइड के मिड पॉइंट को जोड़ दो, जोड़ दिए सर। तो इसका जो डीई का वो जो डी जो साइड बना, लाइन सेगमेंट बना, वो क्या होगा, बीसी का क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, बीसी का क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, है ना। और साथ में क्या होगा सर, डी का जो लेंथ होगा बीसी का क्या होगा, हाफ होगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर है, आपका ऑब्जेक्टिव इसमें से कैसे पूछेगा, कोई ट्रायंगल दे देगा, कह देगा डी पैरेलल बीसी, अब ये 10 सेंटीमीटर कह देगा, तो कहेगा डी का लेंथ कितना हो गया ऑब्जेक्टिव थ्योरम का। अब जिसको थ्योरम नहीं पता रहेगा तो सोचते रहेगा, सर खजुलाते रहेगा, ये बोलता है 10 सेंटीमीटर तक आएगा, डी का लेंथ कितना। तो ये डी का लेंथ कितना होगा, इसका साइड का क्या होगा, आधा होगा, 10 का आधा कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। तो इसी तरह सब्जेक्टिव पूछा जाता है ना, कभी इसी का लेंथ पूछ दे देगा, डी बराबर दे देगा, है ना, डी बराबर दे देगा, ठीक है ना। तो कहेगा वो कि इसका लेंथ निकालो, इसका लेंथ निकालो, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, बीस का लेंथ कितना होगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, है ना। या ऐसे भी कर सकता है ना, कहेगा डी ई पैरेलल क्या है, बी सी है। अगर डी ई पैरेलल बी सी है किसी ट्रायंगल का, ये दोनों पैरेलल और हाफ है, तो ये दोनों ये आपस में साइड क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, ये पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो ये मान लो 10 सेंटीमीटर अगर दे दिया इस लाइन का लेंथ, और कहेगा वो कि इसका लेंथ बताओ, तो इसका लेंथ कितना होगा, सिंस आपको दिया हो रहा है कि डी पैरेलल क्या है, बी सी है, दिया हुआ रहेगा ना, दिया हुआ है। तो ये मिड पॉइंट बन जाता है, तो ये 10 है तो ये भी क्या होगा, 10 होगा। तो इसी तरह से एक एक मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछता है ना, ठीक हो। अब इसको प्रूफ कैसे करोगे, समस्या सर प्रूफ कैसे करेंगे, है ना, प्रूफ कैसे करेंगे, है ना। तो अभी तक आपको हमने कुछ नहीं लिखा बाबू, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट बाबू ऑफ एनी ट्रायंगल ऑफ टू साइड्स बाबू आर पैरेलल बाबू टू द थर्ड साइड्स इक्वल टू क्या, हाफ ऑफ इट, क्या है, आधा, क्या पैरेलल होता है और क्या होता है, आधा होता है ना। तो कुछ नहीं लिखा बाबू, एबीसी मेरा ट्रायंगल सर, पॉइंट डी और ई मेरा क्या बाबू, मिड पॉइंट है। जब मिड पॉइंट है बाबू तो ए डी और डी बी क्या होगा, बराबर होगा, ए डी बराबर डी बी, ए बराबर ए सी हो जाएगा। हमको प्रूफ क्या करना है, डी पैरेलल बी सी प्रूफ करना है, ये दोनों पैरेलल प्रूफ करना है, ठीक। और क्या प्रूफ है, डी बराबर हाफ ऑफ बेसिक प्रूफ करना, यही करना है ना, यही करना है। कैसे करोगे, कैसे करोगे, यही सोचना आपको। देखो कैसे करना, देखो कैसे करना बाबू, आसान सा चीज है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। अगर आप पैरेललोग्राम सिद्ध कर देते हो बाबू, मान लो तो पैरेललोग्राम सिद्ध कर देते हो इसको सर, बी सी ई डी को, है ना। तो पैरेललोग्राम का साइड क्या होता है, इक्वल और पैरेलल होता है ना, ठीक सर। तो सर बी सी ई डी कैसे पैरेललोग्राम होगा, पैरेललोग्राम सिद्ध करने के लिए आपको पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, सौम्या शैतान कहाँ भागी बाबू, सौम्या अभी तो 40 हुआ जी। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। ये क्या हो गया, ए बी सी डी एक ट्रायंगल है, ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक। ये क्या है, डी ई क्या मेरा बाबू, मिड पॉइंट लग रहा है ना जी। चलो
ठीक, डी मेरा क्या बाबू मिड पॉइंट है, डी मेरा क्या बाबू मिड पॉइंट है, डी मेरा क्या है मिड पॉइंट है ना। ठीक सर। अगर बाबू ई दोनों पैरेलल सिद्ध करना है तो अगर क्या करते हो बी सी ई डी को, बी सी ई डी को अगर बाबू पैरेललोग्राम टाइप का सिद्ध कर देते तो आपका काम बन जाएगा। तो इसको पैरेललोग्राम बनाओ बी सी ई डी को। तो जितना लेंथ इतना जितना लेंथ है बाबू इतना लेंथ इसको आगे एक्सटेंड करो, तो जितना लेंथ है उतना ही लेंथ एक्सटेंड करो और इसको इससे मिला दो। ये मिला लो पॉइंट कितना एफ है ना। यदि बाबू आप बी सी एफ हो गया और डी हो गया, बी सी एफ डी को आप पैरेललोग्राम अगर सिद्ध कर देते हो तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल इक्वल होता है। अब आपका मोटो क्या होना चाहिए, बी सी एफ डी क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम सिद्ध करना है ना। अगर सिद्ध कर देते बाबू तो अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो जाएगा। तो डी एफ पैरेलल क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, डी एफ पैरेलल क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा है ना। जब डी एफ पैरेलल बी सी हो जाएगा तो डी पैरेलल बी सी नहीं हो जाएगा। यही आपको करना है ना। करोगे कैसे, देखो आसान सा चीज है वो, कुछ नहीं करना है। ठीक बाबू, हम लोग कैसे करेंगे बाबू, करेंगे कैसे मेरे शैतान। ट्रायंगल इसमें चलो बाबू, ट्रायंगल इसमें चलो, किसमें सर, ये पॉइंट ई है, ए डी ई, इस ट्रायंगल में चलो। तो इन ट्रायंगल बाबू किसमें सर, ए डी ई, और किसमें सर, किसमें सर, ए डी ई बाबू, और किसमें चलो सी ई एफ, एक नंबर ट्रायंगल। और 2 नंबर ट्रायंगल में मूव करो, देखो कुछ काम बनता है। हमने कंस्ट्रक्ट किया क्या बाबू, पहले हमने कंस्ट्रक्ट क्या किया वो, कंस्ट्रक्ट बाबू, कंस्ट्रक्शन क्या बना है, एक्सटेंड बाबू डी लाइन बाबू, डी लाइन को क्या किया, एक्सटेंड किया, एक्सटेंड बाबू, एक्सटेंड डीई लाइन बाबू, डीई लाइन सेगमेंट, डी लाइन सेगमेंट बाबू टू एफ, कहाँ बाबू, टू द पॉइंट एफ, टू द पॉइंट एफ तक एक्सटेंड किया। सच डेट बाबू इस तरह से एक्सटेंड किया बाबू कि डी बराबर क्या है, ई एफ है। सच डेट डी बराबर क्या है, ई एफ है ना। ठीक है, अब ट्रायंगल चलो, इन ट्रायंगल बाबू ए डी ई एंड ट्रायंगल किसमें सर, सी ई एफ, किसमें बाबू, सी ई एफ में। सोचो जी कैसे कांग्रेंस होगा, बता बाबू। साइड, कौन सा, साइड एंगल साइड। हाँ भोला, ट्रायंगल ए का 2 कांग्रेंस है बाबू, देखो कैसे शैतान। एक लाइन का तो है ही है जी, कुछ है बाबू। ट्रायंगल ए का 2 कांग्रेंस है बाबू, कैसे शिवानी, कैसे शैतान, देखो बाबू। डी ई बराबर क्या है सर, ई एफ है, और ई साइड ए ई बराबर क्या है सर, ई सी है। कहाँ से सर, क्वेश्चन में दे दिया, क्वेश्चन में दे दिया कि पॉइंट ई मेरा क्या मिड पॉइंट है, पॉइंट ई मेरा क्या मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, समय भागी ना बाबू, कुटाई लगे, पॉइंट ई मेरा मिड पॉइंट है। जब पॉइंट ई मिड पॉइंट है बाबू तो ए ई बराबर क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा, ए ई बराबर क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा। और डी ई बराबर क्या हो गया, ई एफ हो गया। कैसे सर, इसको हमने बाबू इस तरह से बनाई हुई क्या, कंस्ट्रक्टेड किया, इस तरह से कंस्ट्रक्टेड किया बाबू कि ये लेंथ क्या है, सेम है। और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या होगा, इक्वल होगा। अरे मेरे शैतान, ये एंगल वर्टिकल एंगल अपोजिट से क्या होगा, इक्वल होगा। तो साइड एंगल, साइड से ट्रायंगल क्या होगा, कंग्रेंट हो गया। जब ट्रायंगल कंग्रेंट हो गया तो मेरा काम अब हो गया, कंग्रेंट हो गया तो ई ट्रायंगल कंग्रेंट हो गया है ना बाबू। तो एडी साइड क्या होगा, सी एफ के बराबर हो जाएगा, जो एडी साइड लेंथ है सी एफ के बराबर हो जाएगा। अब एडी सी एफ के बराबर हो जाएगा और एडी डीबी क्या है, बराबर है। तो एडी सी एफ के बराबर है, एडी सी एफ के बराबर हो जाएगा, एडी सी एफ के बराबर हो जाएगा। और एडी बराबर क्या है, डीबी, तो डीबी क्या हो जाएगा, सी एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक, ठीक बाबू। तो ये अपोजिट साइड हो गया बाबू, अपोजिट साइड बराबर हो गया। अगर अपोजिट साइड पैरेलल भी सिद्ध कर देते तो ये क्या हो जाएगा, बी सी एफ की क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग लिखते हैं बाबू, इन ट्रायंगल इज ना बाबू ए ई बराबर, ए ई बराबर कितना होगा जी, ई सी हो जाएगा, ए ई बराबर ई सी सर। एंगल कौन सा सर, ए ई डी बराबर एंगल सी ई एफ,
और बाबू डी ई, ऐसे लिखो ई डी, डी है ऊपर में तो ऊपर में डी लिखो, डी ई बराबर कितना हो जाएगा सर, ई एफ हो जाएगा। ठीक, तो ये ट्राइंगल क्या हुआ, वो ट्राइंगल ए डी बी ट्राइंगल बाबू, इसलिए बाबू ट्राइंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी ई एफ। ठीक, अब कॉन्ग्रुएंट जब हो गया सर तो मामला फिक्स हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट सी एफ ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग लिख नहीं सकते सर, ए डी बराबर क्या लिख सकते हैं, सी एफ लिख सकते हैं बाबू, इसीलिए ए डी बराबर कितना हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा, है ना। ठीक सर, समझना। और क्या होगा सर, एंगल बाबू इक्वल हो जाएगा। कौन सा एंगल इक्वल हो जाएगा सर, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा बाबू, इक्वल हो जाएगा। अरे शैतान, ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसका हर एक चीज आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो एंगल ए का वर्टेक्स एंगल ए का अपोजिट सी हो जाएगा, और ये तो अपोजिट है, ये और डी वाला एंगल कौन बनेगा, एफ वाला बनेगा, एफ वाला बनेगा। तो यहाँ से और लिख सकते हैं बाबू, एंगल कौन सा, ए डी ई बराबर कौन हो जाएगा, एंगल सी एफ ई हो जाएगा। ठीक, ठीक सर। अब आपको कुछ दिखाई दे रहा है बाबू, समझना शांति से। एडी बराबर सी एफ है बाबू, एडी बराबर क्या हो गया सर, सी एफ हो गया। और सिंस बाबू चूंकि बाबू क्या है दिया हुआ, एडी बराबर क्या है, डीबी है। एडी बराबर क्या है सर, डीबी है सर, दे दिया क्वेश्चन में, एडी बराबर क्या है, डीबी है। तो यहाँ से पुट करो बाबू, एडी बराबर क्या लिखो, डी एफ डी डीबी करो। अरे शैतान, एडी बराबर डीबी है सर, तो यहाँ से इसलिए बाबू यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना बाबू, एडी बराबर क्या है, डी एफ डीबी बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। एडी बराबर सी एफ, एडी बराबर डीबी, तो डीबी बराबर सी एफ होगा कि नहीं होगा, डी बराबर सी एफ हो जाएगा। मतलब ये दोनों साइड आपस में क्या हो गया सर, पैरेलल हो गया, इक्वल हो गया। ये दोनों साइड आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। नेक्स्ट बाबू, चूंकि एडी बराबर क्या है, सी एफ ई है, एडी बराबर क्या है, सी एफ ई है। तो ये बाबू अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होगा मेरा लाल, ये दोनों अगर लाइन पैरेलल होगा, तो ये दोनों लाइन अगर पैरेलल होगा तो ये मेरा इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा, ट्रांसवर्स लाइन बनेगा ना। ये अल्टरनेट एंगल इक्वल है ना जी ट्रांसवर्स लाइन का। तो जब ये अल्टरनेट एंगल इक्वल है बाबू, अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है बाबू, तो डेफिनेटली मेरा क्या होगा, ये लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गया सर। अरे इसको बढ़ाओ ना मेरे लाल, ऐसे ये बढ़ गया ऐसे, तो ये एंगल इक्वल हो गया कैसे, कांग्रेस ऑफ ट्रायंगल से। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है तो लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। जब कोई लाइन पैरेलल होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, उल्टा भी सही, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, पैरेलल होगा, है ना, पैरेलल होगा। ठीक, तो इसलिए बाबू ए डी पैरेलल कितना हो जाएगा, इसलिए बाबू कौन सा लिख सकते हैं, डी बी पैरेलल क्या हो गया, सी एफ हो गया। डी बी पैरेलल क्या हो गया, सी एफ हो गया। ठीक, तो अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो गया मेरे लाल, इसलिए मेरा क्या होगा, सो बाबू, इसलिए सो बाबू कौन सा सर, बी सी एफ डी ई जे पैरेललोग्राम। ये क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है, एबीसीडी मेरा बी सी एफ क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया। क्वाड्रिलेटरल में क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम बनेगा। सो बी सी एफ डी क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक, इसलिए बाबू जब पैरेललोग्राम है मेरे लाल तो डी एफ पैरेलल क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। सो डैट डी एफ पैरेलल क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। डी एफ बराबर आधा क्या कर सकते हो, डी कर सकते हो, डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाफ सिद्ध करना है। साइड लिखो, इसमें और है, चूंकि बाबू जब पैरेललोग्राम होता है
तो डी एफ बराबर क्या होता है, बी सी हो गया, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल। डी एफ बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू, डी ई प्लस ई एफ बराबर बी सी हो गया, और डी ई एफ क्या बराबर है, चूंकि डी ई बराबर कितना है, ई एफ है, यहाँ से कर सकते हैं डी ई प्लस डी ई बराबर बी सी, तो डी ई बराबर 1/2 इंटू बी सी, डी डी 2D हो गया, 1/2 इंटू बी सी। यह याद रखना, थ्योरम याद रखना, प्रूफ याद रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन थ्योरम याद रखना कि किसी ट्राइंगल के बाबू मिड पॉइंट के साइड को मिलाने पे बाबू वो तीसरा साइड का पैरेलल होता है, और क्या होता है, आधा होता है, आधा होता है। इसमें 2-4 गो और है मेरे से था, ये सब नैकन बचपन रह कहाँ गया, जल्दी लिखे बाबू। जल्दी लिखे बोला शिवम। इसका उल्टा भी कन्वर्स भी सही है सी। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, जल्दी 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 बाबू। क्वेश्चन है एक शैतान, जल्दी बोला, जल्दी 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 जल्दी, टाइम नहीं है जी। श्रुति कहाँ चली? सर यहीं पे हूँ। वेरी गुड बाबू। और वो फूफा तो वो चल गए बाबू, कहाँ थे बाबू, कौन क्या ना, जयनगर वाले। सर डी यस सर। कैसे होगा? क्या बोला, क्या शिवम बोले बाबू? E is equal to BC। डी इज इक्वल टू बी सी, क्या बोल रहे शिवम? यस सर, वही कैसे होगा? डी इज इक्वल, अरे मेरे लाल देखो समझो यहाँ पे, ये आपका क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम सिद्ध कर दिया, तो ई पैरेललोग्राम एगो सिद्ध कर दिया मेरे लाल, बी सी एफ, ई एफ है, डी पैरेललोग्राम सिद्ध हो गया, तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होगा, तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा वो, इस फिगर में भलो नहीं लग रहा होगा, वो थोड़ा ज्यादा चल गया, बी सी बराबर क्या हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा। यहाँ तक समझा, बी सी बराबर डी एफ होगा कि नहीं होगा? यस सर। समझ गया ना, चलो ठीक है, अच्छी बात। कलम पकड़ के झूठ ना बोलना, समझा तभी बोलो, नहीं तो फिर हम समझाते हैं। चलो ठीक है, बी सी बराबर डी एफ हो गया, ठीक सर, बी सी रहने दो, तो इसको ऐसे लिख दो, डी एफ बराबर कितना, बी सी। यहाँ तक समझा, इसको लट दो ना। यस सर। चलो ठीक है, डी एफ बराबर क्या लिख सकते हो भोला, डी एफ बराबर क्या लिख सकते हो, डी प्लस ई एफ, डी ई प्लस कितना, ई एफ बराबर बी सी। यहाँ तक दिक्कत है जी? नो सर। अब ये दोनों साइड बराबर है बाबू, ये डी ई और ई एफ आपस में क्या बराबर है, सूर्य में लिखा है वो है ना, डी बराबर क्या है, ई एफ, एक्सटेंड किया इस तरह से बाबू कि डी ई एफ का बराबर है, डी बराबर क्या है, ई एफ, समझा? तो डी डी ई बराबर क्या है, ई एफ है, तो यहाँ डी रहने दो, और क्या है मेरे लाल, डी ई बराबर ई एफ है बोला, ठीक, तो ई एफ बराबर क्या लिखोगे भोले? अरे डी बराबर ई एफ है, तो ई एफ बराबर क्या लिखोगे, डी ना लिखोगे जी? यस सर, डी बराबर बी सी, डी डी टिकाई डी, 2D।
कोई रॉकेट साइंस से लिखा है जी 2DE बराबर BC। तो 2 इधर उछल के लाओ तो D बराबर कितना हो जाएगा 1/2 BC हो जाएगा। तो यही तो प्रूफ करना था। वहाँ पे जो लिखे D आप मेरा क्या होता है BC का आधा होता है, थर्ड साइड का क्या होगा आधा होगा, तो वही तो प्रूफ करना और था। वहाँ पे लिखे DE इज इक्वल टू BC नीचे D इज सर इक्वल टू हाफ उसके BC लिखा बगल में हुआ है ना उसके बाबू। बगल में सर हाँ उसके बगल में वहीं पे DE इज इक्वल टू BC लिखे हैं उसके बगल में सर DF पैरेलल टू BC के नीचे। यहाँ बाबू नहीं सर नीचे ही वहाँ पे पैरेललोग्राम सिद्ध किए हैं ना पैरेललोग्राम DF पैरेलल टू BC उसके अच्छा नीचे अच्छा, ये ई पैरेलल होगा मेरे लाल, ई पैरेलल होगा, ई पैरेलल हो जाएगा। DF पैरेलल क्या हो जाएगा DF पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। अरे शैतान DF पैरेलल BC है सर, तो ये दोनों लाइन जब पैरेलल है तो इतना काट दोगे मेरे लाल, इतना काट दोगे तो पैरेलल ना रहेगा। दो पैरेलल लाइन को छोटा कर दोगे तो थोड़ी होगा, पैरेलल थोड़ी हो जाएगा। दो पैरेलल लाइन को छोटा भी कर दोगे तो पैरेलल रहेगा ना जी। यहाँ पैरेलल होगा, बोलो यहाँ पैरेलल होगा। चलिए बाबू एगो क्वेश्चन है जल्दी बाबू, जल्दी बाबू, जल्दी 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 इसको करके थोड़ा लाना। तो फिर कोई अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है बाबू, उसके मिड पॉइंट को मिला दो तो ट्रायंगल जो फॉर्म होगा बाबू वो भी इक्विलेटरल होगा। कहने का मतलब क्या सर, कोई अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है सर, मान लो ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ABC, इसके मिड पॉइंट को मिला दो, तीनों साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करो। मान लो बाबू AB का मिड पॉइंट ये है, AC का मिड पॉइंट ये है और BC का मिड पॉइंट ये है। ये तीनों पॉइंट को मिलाओ, है ना, ठीक बाबू। मान लो ये D हो गया, E हो गया, EF हो गया। तो जो DEF होगा EF ये क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, है ना। DEF क्या होगा, है ना बाबू, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, है ना। यही बाबू क्या करा बाबू, सो डेट बाबू, सो डेट बाबू, सो डेट बाबू, इफ ऐसे कहा बाबू, इफ ABC इज बाबू इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है मेरे लाल, है ना। देन बाबू ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ बाबू साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, then joining the midpoint babu, joining the midpoint babu, midpoint of sides of triangle ABC, then the triangle form, then the triangle D, then the triangle DEF formed is also इक्विलेटरल ट्रायंगल। यही आपको सिद्ध करना। इक्विलेटरल ट्रायंगल के मिड पॉइंट को मिलाने के बाद बाबू तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के मिड पॉइंट को मिला दो तो उससे जो ट्रायंगल बनेगा आपका वो भी क्या होगा, इक्विलेटरल। इसको करके लाइएगा थोड़ा, है ना, करके लाइएगा, कितना थकाइएगा। इसको हम लोग इस वीक में हर हाल में बाबू खत्म ही करना है। चलिए बाबू ठीक है बाबू, जाइए आप लोग आगे बाबू। सर बाय। बाय बाय बाबू।